हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस मैटर में कैसे होते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हम सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक हो गया एलिमेंट्स और दूसरा हो गया कंपाउंड्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661, यानी कि रॉबर्ट बॉयल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल 1661 में किया था। एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. Okay, तो एक्सपेरिमेंटल करके एक डेफिनेशन उन्होंने बनाई जो कि काफ़ी यूजफुल थी एलिमेंट की। किसने बनाई? एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर ने बनाई थी, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिफाइन किया अपनी डेफिनेशन में कि एलिमेंट जो होता है वो एक मैटर का बेसिक फॉर्म होता है। ओके, सबसे लास्ट वाला फॉर्म होता है, सबसे छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, और सिंपल वन होता है। That cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction, यानी कि जो मैटर का बेसिक फॉर्म हुआ उसे क्या कर सकते हैं हम सिंपल सब्सटेंस में और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो जो होता है वो आखिरी पार्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो Na यानी कि एक सोडियम का मैटर हो गया, तो अब हम इस सोडियम को नहीं तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो अपने आप में ही एक सिंपल सब्सटेंस हुआ। ओके, तो एक ऐसा सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ओके, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, अब एलिमेंट्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। पहला होता है मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। जैसे कि दे हैव लस्टर, वो शाइन करते हैं मेटल्स। ओके, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ओके, उनका कलर दिखाया गया है कि गोल्डन येलो टाइप के कलर होते हैं मेटल्स के। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल यानी कि हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। ठीक है, दे आर मैलिएबल यानी कि कैन बी हैमर्ड इंटू थिन शीट्स। ओके, तो हम मेटल को क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस यानी कि मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हीट। ओके, जब आप मेटल को हीट करते हो तो वो क्या करता है? साउंड करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, अब आपको मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मर्क्यूरी क्या होता है? वो भी एक मेटल ही होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट पार्ट क्या होता है कि बाकी सारे ये जो मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो वो कॉपर और सिल्वर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ये मर्क्यूरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता, वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। अब आप यहाँ पे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख सकते हो। जैसे कि पहला होता है दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। ओके, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन लचरस, सोनरस और मेलिएबल, यानी कि जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज थे वो ये सारी उल्टी हो गई है नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? उनमें ज़्यादातर गैसेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एक्सेट्रा। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. मेटालॉइड्स किसे बोलेंगे? जिसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होंगी और थोड़ी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होगी। ओके, जो बीच का पार्ट होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज का, तो वो क्या कहलाते हैं? मेटालॉइड्स कहलाते हैं। उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो होता है टॉपिक वो है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या है? हमने एलिमेंट्स देख लिए जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। अब कंपाउंड्स क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब कंपाउंड हम किसे बोलेंगे? ये कंपाउंड की डेफिनेशन दी गई है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जब दो
या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में और वो केमिकली कंबाइन कर जाते हैं, तो पूरा जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। आपको क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप को क्या देना है, 5 ग्राम्स ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश। मिट्टी के बर्तन में आपको पहले 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स यानी कि कोई भी लोहे की चीज़ देनी है और 3 ग्राम जो है वो सल्फर पाउडर को लेना है। ग्रुप 1 क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ओके, दोनों को क्या करेगा, मिक्स कर देगा और क्रश कर देगा। क्रश क्या करेगा, आयरन फिलिंग्स को पाउडर में कन्वर्ट कर देगा और उनको मिक्स करेगा आयरन और सल्फर पाउडर को। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, जैसे कि पहले ग्रुप ने किया। ओके, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को क्रश करके मिक्स कर दिया, वैसे ही सेम यहाँ पे भी ग्रुप 2 जो है वो क्रश करके मिक्स कर देगा आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को। फिर मिक्स करने के बाद क्या करेगा, वो हीट करेगा, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म करेगा जब तक उसमें रेड कलर ना दिखे। ओके, तब तक क्या करना है, ग्रुप 2 वो गरम करेगा इस मिक्सचर को। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब आपको क्या करना है कि ग्रुप 1 और 2 है। ओके, तो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप ने क्या किया कि दूसरे ग्रुप ने मिक्सचर को गर्म किया, पहले ग्रुप ने क्या किया, सिर्फ क्रश और मिक्स किया। अब क्या करना है, दोनों ग्रुप को मैग्नेटिज्म चेक करना है। मैग्नेटिज्म क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होती है जिसमें आपको मैग्नेट को उस मिक्सचर के करीब लेके जाना है और देखना है कि वो कंपाउंड जो है वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। कंपेयर करना है टेक्सचर एंड कलर को दोनों ग्रुप को। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टर वेल एंड फिल्टर। फिर क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड डालना है एक मिक्सचर में, उसको हिलाकर रख देना है एंड फिल्टर कर देना है। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट, यानी कि दूसरे ग्रुप जो होता है वो दूसरा ग्रुप क्या डालेंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे या फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई एक्टिविटी। और फिर जो मटेरियल हुआ उसको चेक करना है कि उसमें क्या दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। ओके, तो ग्रुप 1 ने क्या किया था, हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप 1 ने क्या किया था, उन्होंने डाला था कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड उस मिक्सचर में डालने से उनको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। अब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टेबल, यानी कि वो जल सकता है। ठीक है, और वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस यानी कि उसकी कोई स्मेल भी नहीं आती है। तो ये सारी जो है वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबस्टन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। हाइड्रोजन के आप कंबस्टन टेस्ट क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जल जाता है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2, अब ग्रुप 2 ने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था H2SO4। तो वो जो गैस निकली वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, इट इज़ ऑल्सो अ कलरलेस गैस बट उसमें स्मेल आती है रॉटन एग्स, यानी कि सड़े हुए अंडे की बुरी स्मेल आती है। किसकी बुरी स्मेल आएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ओके, You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties. Okay, तो दोनों ग्रुप ने जो भी रूल्स फॉलो किए, जो भी एक्टिविटी की, तो उनको क्या मिला, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल मिला, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। ठीक है, तो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल्स तो हमने सेम ही दिया था, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर का। लेकिन दूसरे ग्रुप ने क्या किया, हीट किया, पहले ग्रुप ने सिर्फ मिला दिया, मिक्स कर दिया क्रश करके। तो क्या हो गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ग्रुप की चेंज हो गई थी क्योंकि उन्होंने एक ग्रुप ने गर्म किया था। लेकिन जो हमारा पहला जो हमने स्टार्टिंग में मटेरियल दिया था वो तो दोनों ग्रुप का सेम ही था ना। ग्रुप 1 हैज़ कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज। ओके, ग्रुप 1 ने क्या किया, सिर्फ एक्टिविटी करके फिजिकल चेंज किया उन सब्सटेंसेस में। लेकिन दूसरे ग्रुप ने क्या किया, केमिकल चेंज किया क्योंकि उन्होंने
उस सब्सटेंस को, उस मिक्सचर को गर्म किया था। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस। ओके, ग्रुप 1 ने जो किया मिक्स, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर बन गया सिर्फ 2 सब्सटेंसेस का। द सब्सटेंसेस गिवन आर एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। ओके, तो वो 2 अलग अलग तरह की आपको सब्सटेंसेस देंगे ग्रुप 1। पहला होगा आयरन, दूसरा होगा सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 की, वो सेम रहती है। द मटीरियल्स ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। अब मटीरियल हमें जो ग्रुप 2 के जरिए मिला, वो क्या मिला, कंपाउंड मिला, क्योंकि ग्रुप 2 ने क्या किया था, क्रश करके मिक्स किया मिक्सचर को, फिर उसको गर्म कर दिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो वो दोनों सब्सटेंसेस मिलकर, दोनों एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना दिया। ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। ओके, हम जब 2 एलिमेंट्स को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें कंपाउंड मिलता है, विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द ऑब्टेनिंग एलिमेंट्स। तो उनको क्या होगा, एलिमेंट्स की जो पहले वाली प्रॉपर्टीज थी, गर्म करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिला, तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। द composition of a compound is the same throughout. We can observe that the texture and color of the compound are the same throughout. Okay, अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है। पहला होता है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर और कंपाउंड्स में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको समझाया गया है। पहला पॉइंट है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ओके, हम अगर एलिमेंट्स को सिर्फ मिला देंगे, जैसे कि आयरन का पाउडर और सल्फर का पाउडर हम सिर्फ मिक्स कर देंगे, तो उसमें से कोई भी आपको नया कंपाउंड नहीं मिलेगा, वो मिक्सचर एज इट इज़ ही रहेगा। कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे। और मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मिक्सचर क्या होता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, जिसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंसेस इज ऑलवेज फिक्स। यहाँ पे कंपाउंड्स में क्या होगा कि न्यू सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन जो होता है वो फिक्स होगा। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अब अगर आपने 2 सब्सटेंसेस को मिलाया है, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग रखेंगे मिक्सचर में, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होगा, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, पहले वाले सब्सटेंस हमने 2 मिलाए एलिमेंट्स को, फिर उसको गर्म किया, तो वो बाद में हमें लास्ट में जो सब्सटेंस मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। अब हम क्या करेंगे, फिजिकल मेथड के ज़रिए वो जो आपको मिक्सचर मिला होगा उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती होगी सेपरेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर की समरी दी गई हुई है। जैसे कि मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसके 2 अलग तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस यानी कि मैटर के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और मिक्सचर भी होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में आपको मिल जाएंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर में आपको मिल जाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हमने आगे वाले वीडियोस में या आगे वाले चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पूरा 2nd चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।